बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल सुबह आप इलेक्शन कमीशन गए हुए थे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत थी वहां पर। आपने एक वीडियो भी की वहां से। 12 दिसंबर को अगली पेशी है। ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? पहले आप मुझे एक बात बताएं मुगल साहब, आप कभी बीमार हुए हैं? अभी पिछला वीक ही तो गुजारा है। अच्छा, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। और अगर डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके मामला हल ना हो फिर आप क्या करते हैं? फिर सब्र, नहीं सब्र करते हैं? नहीं सब्र नहीं करते बर्दाश्त हैं। करना पड़ता है। नहीं, अगर फिर बीमारी डॉक्टर बढ़ती चेंज है। भी करता है बंदा। हाँ, डॉक्टर चेंज करता है, दवाई चेंज करता है। अब जी। मसला ये है कि इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने जो है ना वो बयानिया बढ़ने का आंखों देखा हाल वो बताना है मैंने आपको इस वीडियो में। अच्छा। और ये एक परफेक्ट केस स्टडी है जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ ना, कि आप इस बात को रियलाइज कर लें कि पाकिस्तान बदल चुका है। हम्म। ये वो 90 की दिहाई का, 80 की दिहाई का, अर्ली 2000s का पाकिस्तान नहीं है। और अगर आप जिस चीज़ का इलाज करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो सेम मेडिसिन, सेम जो डॉक्टर है उसके इस्तेमाल से अफाका नहीं हो रहा, तो डॉक्टर तब्दील कर ले भाई, हम्म। दवाई तब्दील कर लें। अगर गरीदा फारूकी के ट्वीट से और वकार सत्ती साहब के ट्वीट से बयानिया बनना होता और इमरान खान के बयानिया का तोड़ निकलना होता तो भैया 2 साल में निकल जाता ना। हम्म। अब कुछ और करके ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सही। अब मतलब यानी कि इमरान खान और ये जो सियासी मैदान है, सियासी मैदान में मुकाबला हर सियासी जमात का हक है, तरीक़ाकार होता है अपना अपना। लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का मुकाबला, जो उनका इस वक्त पूरा, जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जिद बनाई हुई है, जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से होता है उसका मुकाबला हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टर्न ऑफ इवेंट्स है। मैं सही। आपके सामने जो है वो इस वीडियो में एक जनवरी 6 जनवरी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर और 15 जून की इसी साल की डॉन की खबर रखूंगा, और फिर हम डिस्कस ये भी कर लेंगे कि 12 दिसंबर को क्या मुतवक्के तौर पर हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन पहले तो बयानिया बढ़ने का आंखों देखा हाल मैं हम्म। आपको बताऊं। अच्छा, मैं तो इलेक्शन कमीशन से वापस आके सो गया था ना। हम्म। मैं रात को जागा हुआ था, नींद यानी कि बहुत कम की थी। सुबह सुबह मैं इलेक्शन कमीशन चला गया, इलेक्शन कमीशन से जाके वीडियो की, वीडियो करके दोपहर को लगाई और मैं आकर सो गया। जब मैं सो के उठा हूं ना, हम्म। तो उस वक्त मैंने ट्विटर देखा, मैंने जो है वो सोशल मीडिया को थोड़ा सा स्क्रॉल किया, तो मुझे पता चला कि बयानिया तो बढ़ गया। अब हुआ ये था कि मैं सुबह जब इलेक्शन कमीशन पहुंचा हूं ना ग्राउंड मुगल साहब, तो जिन लोगों ने देखा है शाराय दस्तूर रेड जोन, अब बिल्कुल एक गेटेड एरिया बन गया। सरीना के साथ जो है वहां हर पर भी तरफ गेट गेट ही लग गया, गेट। हर जगह आपको जनाब एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। और बड़े आप जनाब तरद्दुद के बाद बड़े जो है वो मुश्किल के साथ आप पहुंचते हैं। अगर आप के पास कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं है कि आपने रेड जोन जाना है और क्यों जाना है, तो हम्म। आप नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो वापस यूजुअली भेज देते आपको हैं। रोक दिया जाता है। अब रेड जोन में आपको पता है वैसे भी इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई है, जी। लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हर वक्त। अब हाँ, पीटीआई के लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, वो एक सिर्फ मखसूस पीटीए। मखसूस जो है ना वो है। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन पहुंचा, थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट मेरा ख्याल है मैं लेट हुआ हूँ। हम्म। और जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो आपने देखा कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने, रोड के ऊपर नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन हट के कमीशन है। की बिल्डिंग जो है ना वो थोड़ा सा पीछे है, हम्म। और उससे बाहर एक दरवाजा है और उस पहले पार्किंग है, जी। पार्किंग एरिया। वो पार्किंग एरिया अगर वो दरवाजा बंद कर देना तो उसमें आप एंटर नहीं हो सकते। सही। तो वहां पर पुलिस लगी हुई, वो खारदार तारें लगी हुई थी और एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ था। हम्म। और रोड साइड के ऊपर शराय दस्तूर पर ही गाड़ियां लगी हुई थी। अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ इस किस्म का मामला है। और इलेक्शन कमीशन पहले ही मेरा, मुझे ये लग रहा था कि शायद अंदर जो है ना वो इस केस की वजह से बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुआ था ना शायद दस्तूर पर, लेफ्ट साइड पे जो गाड़ियां लगी हुई थी उनमें 2-3 ऐसी गाड़ियां थी जिनके पीछे जो है वो नून लीग का जो इंतखाबी निशान है शेर, हम्म। येलो कलर की एक ग्रीन गाड़ी थी, उसके पीछे येलो कलर का जनाब वो शेर वो छपा हुआ था, बना हुआ था। उनका भी केस था कोई? हल्का नंबर भी। अच्छा, मेरा ख्याल यही था कि जाहिर है कि कोई केस होगा या ये ऐसे देख वैसे कर तो जनाब यही फील होता है। उसके लिए आए होंगे। बहरहाल आगे मैंने गाड़ी जो है वो थोड़ा सा आगे एफबीआर से पहले हम्म।
सुप्रीम कोर्ट की समझेंगे पार्किंग, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जी। जनाब मैंने गाड़ी सड़क पे लगाई और मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर वो नारेबाजी चल रही है और दो लड़के नौजवान जो हैं वो उनके साथ कोई इंटरव्यूज कर रहे हैं, कोई वीडियोस कर रहे हैं, दरमियान में कोई नारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया वहां पे क्योंकि आगे दरवाजा बंद था और पुलिस वाले जो है उन्होंने उस पूरी जगह को जो है वो गार्ड किया हुआ था कि कोई वहां से क्रॉस नहीं कर सकता टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन। और मैं खड़ा हो गया, मैं देख रहा था, मैं इनके इंटरव्यू देख रहा था। वो लड़का एहसन वो कर रहा था, दूसरा जो है वो अदनान याकूब, ये लोग जनाब वो वहां पे इंटरव्यूज कर रहे थे। और ज्यादातर लोग उनके, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ, उन्होंने सवालात किए, कुछ ट्वीट्स किए। अच्छा, अब मैं आप जरा तो तरतीब से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और मैं फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि ये देखें बयानिया किस तरीके से बिल्ड होता है। अब जब मैंने सो के उठा हूं ना आने के बाद, आके मैंने अपनी वीडियो में इसको पूरे को एक्सप्लेन कर दिया था। अगर मैं सो के मैं उठा हूं तो मैंने देखा जनाब उठने के बाद वरीदा फारूकी साहबा की एक ट्वीट है और उसमें लिखा हुआ था जनाब इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए। जमा होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुजाहिरीन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल मुस्तरद कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए। अच्छा, गरीदा साहिबा नहीं थी मौके पे मौजूद, उन्होंने नीचे उसकी तस्वीर लगाई हुई थी और एक वीडियो भी है। इसी तरह वकार सत्ती साहब ने एक वीडियो जो है वो ट्वीट की, उन्होंने लिखा पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन का पीटीआई इंतखाबात कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। अच्छा, पहली बात जो है वो लोग सैकड़ों नहीं थे, लोग होंगे तकरीबन तकरीबन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 3 दर्जन लोग होंगे। अच्छा, मैंने जो ट्वीट उसामा गाजी का देखा ना, उनने बड़ा प्यारा लिखा हुआ था। मैं कहता इतना बड़ा मुजाहरा है कि एक ही दरख्त के नीचे सारे लोग आ गए। हाँ, तकरीबन 3 दर्जन लोग थे और फिर पुलिस एहलकार मिला लें, दो तीन लोग जो मीडिया से थे उनको और एक दो लोग जो दरवाजे से दूसरी तरफ खड़े होकर उसकी फुटेज बना रहे थे या कैमरे पे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। ये कुल मिला के टोटल क्राउड था। ये हुआ इन लोगों का ट्वीट और फिर उसने एहसन वाहिद ने का मैंने ट्वीट देखा, हम न्यूज से जो है, हाँ एबीएन में भी रहे हैं, हाँ जी हमारे कलीग थे। हाँ, इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई इंट्रा पार्टी के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक शख्स के मुताबिक उन्हें नून लीगी एमएनए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी लाए। नीचे उन्होंने वीडियो लगाई और फिर वो इंटरव्यूज हैं इसका भी और अदनान का भी। लेकिन एहसन वाहिद ने चंद घंटे के बाद अपनी ट्वीट को कोट ट्वीट किया। उनका दिल पता नहीं कैसे बदला, लेकिन बहरहाल चेंज ऑफ हार्ट जो है वो उनका कहीं हुआ है विदाउट गोइंग। हाँ, जाहिर है कि व्हाटएवर ही वेंट थ्रू बदल जाते हैं, उनको क्या हालात बदल गए, वाकयात बदल गए। और चंद घंटे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से आज मेरी वीडियो वायरल हुई जिसको लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं ये वाजे कर दूं, इलेक्शन कमीशन के बाहर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। तमाम लोगों को तारिक फजल चौधरी की जानिब से भेजने की तासुर की मुकम्मल नफी करता हूँ, ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, राय साकिब खरल का भी मैं ट्वीट मेंशन कर दूं फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। राय साकिब खरल ने गरीदा फारूकी के ट्वीट की तस्वीर लेकर उसको ट्वीट किया और उस पर लिखा कि गरीदा साहिबा को सोर्स ने गलत खबर फीड कर दी। एहतजाज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी करवा रहे थे, गरीदा समझी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हैं एहतजाज। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जब वहां पर खड़ा हुआ और मैंने उन लोगों की वज़ाकता देखी ना, आप उससे अंदाजा लगा लेते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों में जाने का इत्तफाक हुआ है, नून लीग के जलसों में आते जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का जलसा जो है उनका आज़ादी मार्च वगैरह वगैरह वो क्राउड करने का कवर करने का इत्तफाक होता है। जब आपका सिविल सोसाइटी मुजाहरा करती है, सहाफ़ी मुजाहरा करते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन, टीचर्स मूवमेंट पूरी कवर की, डॉक्टर्स के एहतजाज कवर किया, हर एहतजाज का, हर सियासी जमात का, हर मजहबी जमात का जो क्राउड है ना उसकी वज़ाकता डिफरेंट है। आप पहचाने जाते हैं, आपको स्टेज, आपको नारे, आपको प्लेकार्ड्स देखे बगैर आप उनकी वज़ाकता, हुलिये और वो शनासा चेहरे देख के पता चल जाता है एहतजाज करने वाले कौन है। ये मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ये जो एहतजाज करने वाले थे, ये आपने गुज़श्ता दिनों 2 एहतजाज देखे थे अडियाला जेल के बाहर? जी बिल्कुल, ये उनसे मिलते जुलते थे, सेम थे। नहीं सेम तो नहीं थे, लेकिन उनसे तरीकाकार सेम था, शक्लें एक जैसी थी। मार्कर मेरे ख्याल है वो जो सही जिससे वो लिखे गए थे ना कार्ड्स, जो उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे,
हलीमा बीबी नामंजूर वाले। नामंजूर, इलेक्शन कमीशन अपना इंट्रा पार्टी इंतखाबात नामंजूर, जाली चेयरमैन नामंजूर, इसके जो नारे लिखे हुए थे ना, उसी ने वो हाँ वो कार्ड भी मेरा ख्याल है वही था और लिखाई भी वही थी और मार्कर भी वही था। वो किसी ना जो राइटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसको जी जी जज जी। करते हैं उससे किसी से चेक करवाएं, वो आपको शायद एक ही मिल जाए ना। बहरहाल वो जो एहतजाज करने वाले थे, मैंने अपनी वीडियो में भी इसके ऊपर तबसरा किया कि जाहिर है कि जो मजदूर लोग होते हैं उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है 1000 2000 रुपए की दिहाड़ी लगाने के बिल्कुल। लिए। वो पूरा दिन फावड़ा लेके, कुदाल लेके, कस्सी लेके, द्रांति लेके, खुरपा लेके या फिर बोझ उठाते हैं, कुल्हाड़ी लेके चीजें काटते हैं, पूरा दिन काम या वो करते हैं, पेंट का वो पूरा लेके बॉक्स बैठे होते हैं, मुशक्कत ब्रश कर, व्रश हुई है हाँ वो। इतना मुशक्कत करते हैं, उसके बाद जाके कहीं 1000 2000 रुपए की रोजी नसीब होती है। तो वो जो लोग आए हुए थे उनमें से ढेर सारे ऐसे लग रहे थे जो मजदूर है हाँ हाँ, वो आपको पता चल जाता है वो सख्त तो, जान, और बड़ी अच्छी बात है, वो मजदूरों ने वो भी जो कौन सी ऐसी वो है। मुझे याद पड़ रहा है, जो बुशरा बीबी वाली गाड़ी को घेरा गया था ना, उसमें लोगों की जो शिनाख्त थी ना वो पकड़ी गई थी, वहां जगह के मजदूर है, ये यहाँ का मजदूर है, ये यहाँ का मजदूर है। बहरहाल जो वहां पे भी थे, देखें इतनी मेहनत आज भी करके सोशल आप, मीडिया पे आपको पता है कि एक तस्वीर के साथ नून लीग वर्सेस पीटीए के लिए जो एहतजाज पे निकले थे, लोगों ने पहले अच्छा ही तस्वीरें इतनी लगा दी। इतनी मेहनत करके आपने जनाब वो सारा वो किया, और वो तारिक जिस फजल चौधरी वो साहब करते ने। हैं। और तारिक फजल चौधरी, आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जो इस्तकबालिया कैंप लग रहे थे, बंदेन से इकट्ठे नहीं हो रहे थे, उस वक्त एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था कि तारिक फजल चौधरी साहब के हल्के में बाइकिया के लोग जो है ना, राइडर्स, वो भी मैंने कवर वो की। वो बुक की गई थी, एक एक बंदा वो साथ लेके आए, मैं आपको वाकया सुनाऊं, उनके ये हुआ है हेलमेट्स। बाराको में। हाँ। बाराको में वो एक कनाल का प्लाट था, हम्म, उसको भरा नहीं जा रहा था। सेम डे जिस दिन ये ठोकर न्याज पे वो राउंड टेबल नहीं हुआ था, हम्म, डिनर, हम्म, उसी दिन था। इनने क्या किया, इन्होंने 20-25 बाइकियां लिए, उनको कहा कि झंडे लगाएं, टैंकियां फुल कराएं, पहले आप घूमते रहें, उसके बाद आपने यहाँ आना है। शर्त क्या रखी थी इन्होंने, उनके सब के हेलमेट लिए, एक कमरे में हेलमेट रखे और उसको लॉक कर दिया। लॉक कर दिया कि ये तब मिलेंगे। अच्छा ये जो तरीका कार है ना। ये आपको याद होगा काजी फायज हम्म, ईसा साहब के हक में जब जब रेफरेंस आया था ना, रेफरेंस आया था तो इनके हक में भी एक एहतजाज हुआ था। सही नौ नौ वो भी सारे के सारे लोग तारिक फजल चौधरी साहब अपनी गाड़ियों में लेके आए थे। चले वो करीब पड़ते हैं ना, उनका हल्का करीब पड़ता है, वो उनको भेजने में आसानी होती है। नाउ कम इनटू द सीरियस जी, पार्ट, देखें ये भी अब, सीरियस पार्ट था सर। नहीं अब वो जाहिर है कि ये तो वो है ना, लाइटर पार्ट है। ये सीरियस पार्ट ये है कि ये केस कितना डेंजरस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसमें कितना सब्सटेंस मौजूद है, और जो इस वक्त आप हालात देखते हैं उसके मुताबिक ये कितना कारगर हो सकता है। पहली बात तो ये कि जिनको बाहर बुलाया गया था, जाहिर है कि मीडिया के ऊपर जब आप सोशल मीडिया पर चलाएंगे एक नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव की जंग है कि देखें जनाब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए और उनकी पार्टी के लोग ग्रीवेंस जिनका है, जो अफेक्टीज हैं, जो मुतासरीन हैं, वो बाहर खड़े एहतजाज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे जो बाहर एहतजाज करने वाले हैं ना, वो तहरीक इंसाफ से थे, ना तहरीक इंसाफ के कोई अहदेदार थे, ना वो मुतासरीन थे। बहरहाल वो, उनको भी पता है उनको बाहर निकलने नहीं देंगे यार, अब सिंपल। वो बयानिया जो बाहर बन रहा था, एक अंदर भी देखें, अंदर भी जो कोर्ट रूम बना हुआ था जहां पर इलेक्शन कमीशन केस के सुनता है। मेंबरान बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए थे, उनके सामने अकबर एस बाबर साहब, अकबर शेर बाबर, जिनका मेन पटिशनर है वो, और उनके साथ 12 थे पहले, फिर कुल मिला के 14 हो गए, और 14 लोगों को 70 मिनट में कमीशन ने सुना। 70 मिनट में 14 लोग भुगताए, पटिशनर, एक एक पटिशनर और नए पटिशनर्स को एंटरटेन करना, आपको पता है कि यूजुअली नहीं होता। जो जो इलेक्शन कमीशन का वर्क करता है उसने कहा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन पहली समात में इस तरीके से 14 के 14 जो है वो एंटरटेन हो गए। तो एक जाहिर है कि एक जल्दी थी, उसके लिए जनाब ये किया गया। और अकबर एस बाबर की वहां पर हालत जो है, वो शेफर्ड होता है ना, जैसे जी। चरवाहा जो कहता है कि मेरी बकरियां जो हैं वो इधर उधर ना हो जाएं, कहीं और चरने ना निकल हाँ, जाएं, ग्रे थे। कोई पीछे ना रह जाए। तो पटिशनर्स भी हैं वो, अगरचे अलहदा उनकी आइडेंटिटी थी कि कोई पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के किसी एरिया से है, कोई जेलम से है, कोई रावलपिंडी से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई कहीं से है, लेकिन उनका जो वो पीटी मास्टर होता है ना, वो पीटी मास्टर, वो विसल ब्लोअर, वो जो विसल लेके खड़ा होता है, सीटी मार के बता रहा होता है इधर जाना है इधर जाना है, वो अकबर एस बाबर थे। वो डायरेक्शंस दे हाँ रहे थे। वो जनाब वो एक एक को इशारा करते थे, अब तू आ गया, अब तू आ गया। हदायतकार। हाँ वो नाम वहां से पुकारा जाता था, वो उनके डॉक्यूमेंट्स देखते थे, फिर जब वो कोई बात कर रहा होता था तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, उसके ऊपर वो सर हिला के नॉड करके
पूरा वो करते थे, फिर कमीशन की तरफ देख के ऐसे नॉड करते थे। ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने वहाँ पर मैंने बाकायदा ऑब्जर्व किया, तो प्रेस बाबर ये कर रहे थे। बहरहाल जो केस है ना, उस केस के हवाले से चीज़ें जो है वो कोर्ट रूम में क्या होती हैं उससे ज़्यादा मैटर करेंगी कि अदरवाइज चीज़ें क्या चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक बात है ना, ये मैं आपको खबर बता देता हूँ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है साकिब विर्क की 6 जनवरी 2023 की। जी। PML and given 1 week to hold intra-party elections. Election Commission of Pakistan says will withdraw electoral symbol in case of non-compliance. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जनवरी को मुस्लिम लीग नवाज को एक हफ्ता दिया कि अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, और अगर वो नहीं करवाएगी तो इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाएगा। लिया नहीं ये गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी। इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही थे। फिर आप देखें अगली खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 15 जून 2023 डॉन अखबार की खबर है। लाहौर से ये खबर पब्लिश हुई है। जनवरी में एक हफ्ता दिया गया था और जून की 15 तारीख को डॉन अखबार कह रहा है कि PMLN मुस्लिम लीग नवाज इंट्रा पार्टी पोल्स लाइकली टुमारो। अभी भी हुए नहीं है। लाइकली हाँ, लाइकली से मुराद यह है कि आज मैं रिपोर्ट ये कर रहा हूं कि कल मुमकिन है कि उनके इंतखाबात, हाँ मुमकिन है, मुतवक्के है कि कल उनके इंतखाबात हो जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या है जी। कि ना मुस्लिम लीग नवाज ने उस सारा प्रोसेस जिसका मुतालबा तहरीक जनवरी, इंसाफ से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं ये तो टाइम तो जाया किया, लैप्स जी, किया। इससे हट के 6 जिस माह। प्रोसेस का मुतालबा तहरीक इंसाफ से किया जा रहा है कि आपको बताना था शेड्यूल, आपको वेन्यू डिस्क्लोज करना था, आपको ये बताना था, आपने ये इंतजामात करने थे, वोटर इकट्ठे होते, नॉमिनेशन पेपर देने थे, नॉमिनेशन पेपर लोग फाइल करते, उनके पास अपनी मुहिम चलाने का टाइम होता। उस टाइम के बाद जो मुस्लिम लीग नून के कायद की सीट पे लड़ना चाहता, जो सदर की सीट पे लड़ना जी, चाहता, जो सीनियर नाइब उसका सदर करेक्टर के, जो चीफ सर्टिफिकेट भी जमा ऑर्गेनाइजर कराते। के, जो फाइनेंस सेक्रेटरी के, जो सेक्रेटरी इतलात के ओहदे पे लड़ना चाहता, उनको एक फेयर फील्ड मिलता मुस्लिम लीग नून में। अच्छा, यानी ये मुतालबा है वो है जो पीटीआई से किया जा रहा है ना, कि पीटीआई ये सब कुछ ये करे। सारे अनअपोज्ड हुए तो हैं। ये यहाँ पर कहानी ये है कि डॉन अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है, और डॉन अखबार की खबर जो है वो 15 जून की आप जाकर देख सकते हैं। PMLN इंट्रा पार्टी पोल्स लाइकली टुमारो, इसकी हेडलाइन है, आप लिखेंगे आपके सामने खुल जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज वही विदाउट वोटिंग फॉर द टॉप ऑफिस ऑफ द पार्टी के टॉप ऑफिस के ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू अ पार्टी सोर्स, एक पार्टी के जरिए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन है वो फ्राइडे को टुमारो होगा पार्टी सेक्रेटेरिएट यानी में, 16 जून को होगा। 16 जून को होगा। और उस जो जरिया है, जो सोर्स है, उसके मुताबिक जो उसने डॉन अखबार को बताया कि कोई चेंज नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन ऑन द पार्टीज मेन स्लॉट्स। जो पहले लोग बैठे हुए हैं वही हैं। हाँ, वो वही रहेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर के तौर पे। मुस्लिम लीग नवाज के मरियम नवाज जो है वो भी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर उनके मुकाबले में भी कोई नहीं बिला आएगा। मुकाबला जो है वो मुंतखब हो जाएंगी। अभी इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया, ये पार्टी सोर्स बता रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा। ही सेज दैट पीएम शहबाज शरीफ सन हमजा शहबाज मे बी गिवन द स्लॉट ऑफ पार्टीज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यानी उसके लिए भी मे बी, अभी यानी एक दिन पहले तक उसको नहीं पता, और वो इस तरीके से बात कर रहा है। Meanwhile, Mariam Nawaz held a meeting with the office bearers of PML and Women Wing at Model Town. She asked them to get advice and play their role in their respective constituencies. ये वो खबरें हैं दो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 12 दिसंबर का नोटिस हुआ है और 12 दिसंबर को पीटी आएगी और आके जवाब देगी। असल में ये जो मामला है ना राम साहब, वो अदरवाइज जुड़ा हुआ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को अब हर बंदा बात कर रहा है ओपनली कि मैनेज करना है और तहरीक इंसाफ को आउट करना है। अगर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाती तो फिर तहरीक इंसाफ को उड़ा दें। उसके लिए इनफ मटेरियल मौजूद है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर अगर आपने फारिग करना है पार्टी को तो आप कर देंगे। असल क्वेश्चन ये है कि उससे इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि एक ऐसी मजरूह साख के इलेक्शंस करवाए जाएं 8 बिल्कुल भी फरवरी नहीं। को?
तो क्या आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी? बट हैविंग सेड दैट, मैंने अपनी एक वीडियो में तज़किरा किया था जावेद हाशमी ने जो जीएनएन के ऊपर गुफ्तगू किया, और फिर उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं और मोहम्मद मालिक ने जो बात की है, ये दो बातें अगर आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 12 दिसंबर को लाइकली क्या हो सकता है। जो जावेद हाशमी ने गुफ्तगू की थी जीएनएन पर, वो आरिफ हमीद भट्टी और काजी साहब वाले शो में, जावेद हाशमी ने कहा कि आज जो पॉपुलर वोट है, जिसे लोग वोट देना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि दुनिया में वही एक लीडर है इमरान खान और बाकी कोई नहीं है, मगर इस वक्त लोग जिद कर गए। इस्टेब्लिशमेंट और ये सारी पार्टियां साथ हैं, लेकिन क्या करेंगे, लोग जिद कर गए कि हमारी जिद है कि इनको नहीं आने देना और इमरान खान को वोट देने हैं। तो ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा होगा? जो जमहूरियत की जंग हम लड़ रहे हैं वो तो पीछे चली गई। इलेक्शन कराने का मतलब होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहरानों की मां को पैदा करना। मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन जो एक आदमी लड़ रहा है, जेल में बैठा हुआ है, मैं यकीन से कहता हूं, मुझे आज भी इख्तलाफात हैं उससे और मैं इसका हक रखता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो हमारी आवाज का तर्जुमान बन गया। बेशक ये बात की जावेद हाशमी और मोहम्मद मालिक ने कामरान खान साहब के शो में क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सदर बना दें, प्रेसिडेंसी दे दें, मिल जाएगी ये भी जोक ही था। मौलाना फजलुर रहमान को। कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो बल्ले को जाना होगा, बल्ले की मौजूदगी में किसी और का आना जो है वो मुमकिन नजर नामुमकिन। नहीं आ रहा। नून लीग को जो अगर करना है, स्पेस देनी है, तो उसके लिए अब आपको ऐसा इलेक्शन करवाना पड़ेगा जिसमें बल्ले का निशान ना सुनिया हो। हो जन गलियां तो विच मिर्जा यार फिर हाँ, जितनी कहते हैं अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और जो ये बातें हम सुन रहे थे कि 25-35 सीटें अलाउ कर दी जाएंगी ताकि क्रेडिबल अपोजिशन आ जाए, कुछ क्रेडिबिलिटी बन जाए, यहाँ पर फिगर ये डिस्कस हो रही है कि अगर जरा सी भी गेम हुई, अगर बल्ला बैलेट पर रहा, तो कुछ पता नहीं कि 90-100 सीटें कहीं और चली जाए, और ये ऑन टॉप ऑफ 25-30 है जी। अभी। तो यहाँ इस पर बहुत संजीदा इशू चल रहा है। अब ये है वो तज्जिए, वो तबसरे, वो रिपोर्ट्स, वो पल्स जो इकट्ठी की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर ये सारे फैसले होने हैं। तो तहरीक इंसाफ के हवाले से आई डोंट सी के को बहुत उनका ब्राइटर चांस है 12 दिसंबर को कि उनका जनाब मामला रह जाएगा। हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो उन्होंने इलेक्शन पिटिशन कमीशन की के है। फैसले के खिलाफ पिटिशन की है, वहां से उनको कोई रिलीफ मिल जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एज वी स्पीक राइट नाउ आई डोंट सी अ रीजन कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। ये बाकी सारे क्वेश्चंस के उसका रिलीफ नतीजा मिलेगा क्या मतलब होगा। बल्ला रहेगा इनके असल पास। चीज ये है कि उसमें जो फहीम अख्तर से मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ अपना कंटिजेंसी प्लान तो कर रही है कि हम इंसाफ ग्रुप के नाम से जो है अपने लोग आज़ाद आएंगे, कि कोई किसी सिंबल पे होगा, कोई किसी के, लेकिन इंसाफ ग्रुप करके ना उनकी ब्रांडिंग कर देंगे और उसके तहत इलेक्शन होंगे, वोट भी पड़ जाएगा लेट्स जस्ट से, ठीक है, वोट भी बढ़ जाएगा। लेकिन 266 से ऊपर आप जाए ना कि कितनी सीट्स हैं जो रिजर्व सीट्स हैं, जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे तो आप रिजर्व नहीं रिजर्व मिलेंगे। सीट्स का वो नहीं होंगे, और रिजर्व सीट का भी वोट काउंट होता है प्राइम जी मिनिस्टर के और दीगर इलेक्शंस में। तो बिल्कुल ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मुश्किल माहौल जो है वो बनने जा रहा है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।